हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी कोडिंग जर्नी को लेके काफी एक्साइटेड होंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो पाइथन से थोड़ा ऑफ टॉपिक रखेंगे और एमएल पे जाएंगे। तो एमएल पे आज हम लोग सीखेंगे सेंटिमेंट एनालिसिस के बारे में कि वो क्या होता है। तो सबसे पहले सेंटिमेंट एनालिसिस क्या है। सेंटिमेंट एनालिसिस का मतलब होता है आप ना ह्यूमन का इमोशन स्टेट पता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ह्यूमन बोल रहा है द मूवी इज रियली गुड, तो आप बोलोगे पॉजिटिव। अगर वो बोल रहा है मैंने मूवी देखी है बस, तो आप बोलोगे न्यूट्रल। अगर वो बोलेगा कि मूवी बहुत बेकार है, तो आप बोलोगे निगेटिव। ओके, तो ये इमोशन स्टेट्स होते हैं। इफ यू आर पॉजिटिव अबाउट इट, नेगेटिव अबाउट इट और न्यूट्रल अबाउट इट। ठीक है, तो ये तीन स्टेट। एनालिसिस क्या होता है कि जब आप ना ह्यूमन के इमोशंस को कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू पहचान पाते हो, क्योंकि कंप्यूटर हम समझते हैं कि उतना स्मार्ट नहीं है, पर अभी क्या है ना कि कंप्यूटर आपके इमोशंस भी समझ सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस पास करेंगे और कंप्यूटर हमको बताएगा कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। ओके, तो आप पूछोगे ये काम कहाँ पे आता है। ये काम आता है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अमेजोन के रिव्यूज में लाखों करोड़ों रिव्यूज आते हैं दिन में। ठीक है, तो एक एक इंसान पढ़ते नहीं बैठेगा ना कि अच्छा इसने ये लिखा है तो ये पॉजिटिव है, ये लिखा है तो ये नेगेटिव है। तो वो लोग सेंटिमेंट एनालिसिस टूल यूज करते हैं जहाँ पे कि उनको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट के बारे में कितने लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट के बारे में कितने लोग निगेटिवली बातें कर रहे हैं। तो ये अमेजोन में कस्टमर फीडबैक में काम आता है, ये काम आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, ये काम आता है मार्केटिंग एजेंसी जो एड कैंपेन चलाते हैं टीवीज में वहां पे, और ये काम आता है इन जनरल ह्यूमन सेंटिमेंट फाइंड करने के लिए अगर किसी भी टूल के रिगार्डिंग, रिव्यूज के रिगार्डिंग आपके इमोशंस कैसे हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है। अभी हम कोड स्निपेट से स्टार्ट करते हैं। हम ट्रेन नहीं करेंगे मॉडल, जस्ट इन्फर करेंगे और एक छोटा सा स्निपेट बनाएंगे जहां पे हम चेक करेंगे कि कंप्यूटर ह्यूमन के इमोशंस को कैसे समझ सकता है। तो कोड से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे जिसका नाम है टेक्स्ट ब्लॉक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर इंपोर्ट टेक्स्ट ब्लॉक। ठीक है, तो इंपोर्ट टेक्स्ट ब्लॉक का ना क्लास है जिसका नाम है कैपिटल टेक्स्ट ब्लॉक। ठीक है, तो हम ना वहां से इंपोर्ट करते हैं। तो हम यहाँ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने ना एलियासिंग में सीखा था कि इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो फ्रॉम टेक्स्ट ब्लॉक, ठीक है, टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर से आप इंपोर्ट करो एक कैपिटल टेक्स्ट ब्लॉक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आप इंपोर्ट करो। अब आप क्या करो, अब ना आप यूजर से कुछ भी एक सेंटेंस, तो आप ले लो यूजर इनपुट इज इक्वल टू इनपुट, आप ले लो एंटर अ सेंटेंस। ठीक है, एंटर अ सेंटेंस। आप वहां पे एक ये भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट वेलकम टू सेंटिमेंट एनालिसिस टूल। ठीक है, आप एक टूल बना रहे हो जो कि ह्यूमन इमोशंस को समझेगा। ओके, तो यहाँ पे 3 डॉट दे देते हैं। यूजर ने सेंटेंस इनपुट किया। ठीक है, तो हमको ये टूल कब तक चलाना है, जब तक ना यूजर एक्सप्लिसिटली स्टॉप करने ना बोले। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं वाइल लूप। ठीक है, यूजर इनपुट डॉट लोअर केस में सबको कन्वर्ट कर देंगे और चेक करेंगे कि ये लोअर स्टॉप के इक्वल है। तो जब तक ये लोअर स्टॉप के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू स्टॉप, जब तक यूजर हमको स्टॉप करने नहीं बोलता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना जो यूजर इनपुट है उसको टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर पास करें। तो हम लिखेंगे कि सेंटिमेंट एनालिसिस इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्लॉक, कैपिटल टेक्स्ट ब्लॉक ऑफ यूजर इनपुट। यूजर जो भी सेंटेंस देगा उसको टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर हम लोग डाल देंगे। अब यहाँ पे ना हम लोग क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि इफ सेंटिमेंट एनालिसिस, ठीक है, ये जो सेंटिमेंट एनालिसिस है इसका डॉट सेंटिमेंट डॉट पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि कौन सा पोल है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। तो पोलैरिटी। ठीक है, तो इफ सेंटिमेंट एनालिसिस का जो सेंटिमेंट पोलैरिटी है वो अगर है ग्रेटर देन 0.1, तो हम क्या बोलेंगे कि प्रिंट करो द इमोशन इज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव। ठीक है, अगर ना मान लो वो -1 से -0.1 से +0.1 के बीच में, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे कि इफ सेंटिमेंट एनालिसिस डॉट पोलैरिटी, ठीक है, सेंटिमेंट एनालिसिस डॉट पोलैरिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -0. ठीक है, -0.1 से बड़ा हो एंड पर वो इससे कम हो, 0.1 से कम हो, क्योंकि अगर 0.1 से ज्यादा है वो पॉजिटिव है। ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू 0. ठीक है, इससे कम हो तो हम बोलेंगे कि न्यूट्रल इमो, कि उसको कुछ खास लगाओ नहीं, तो न्यूट्रल इमो। ओके, अभी एल्स, ठीक है, इफ के जगह पे एलिफ आएगा। एल्स अगर मान लो वो -0.1 से भी कम है, तो हम बोलेंगे वेरी नेगेटिव, ही इज नेगेटिव अबाउट द प्रोडक्ट। ओके, नेगेटिव इमोशन। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर इनपुट को अपडेट कर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूजर इनपुट वाइल लूप में चेक कर रहे हैं और हमने ना लूप्स में सीखा है कि जो कंडीशन है ना हमें उसे अपडेट भी करते रहना है, वरना वाइल लूप इन्फिनिट लूप में चले जाएगा। तो हम बोलेंगे एंटर अ सेंटेंस अगेन। ओके, और जैसे ही स्टॉप आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, फिर जैसे मान लो स्टॉप आया और लूप से बाहर निकला तो हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जिटिंग द। ठीक है, थैंक यू / थैंक यू। और यहाँ पे भी एक चीज लिख देते हैं,
एंटर अ सेंटेंस और उसके साथ में प्लीज टाइप स्टॉप टू स्टॉप। अभी इसे रन कर। तो पाइथन सेंटिमेंट एनालिसिस डॉट पाई, ठीक है। सो ये आ गया, वेलकम टू सेंटिमेंट एनालिसिस टूल, एंटर अ सेंटेंस और प्लीज टाइप स्टॉप टू अभी हमें स्टॉप टाइप नहीं करना है, एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। हम देखते हैं कि कंप्यूटर इमोशन समझ पाता है क्या। तो मैं लिखता हूँ द मूवी इज ऑसम, ओके, द मूवी इज ऑसम एंड माइंड ब्लोइंग, ओके। अभी एंटर करते, पॉजिटिव इमोशन, ठीक है। तो कंप्यूटर समझ गया कि हम लोग बहुत खुश हैं। अभी मैं एंटर सेंटेंस अगेन, ठीक है। तो कोई एक निगेटिव देते हैं, द वेदर इज रियली बैड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंटर सेंटेंस अगेन, हाँ, द वेदर इज रियली हॉरिबल बैड, ठीक है। तो ये क्या है, निगेटिव है, तो आ गया नेगेटिव इमोशन, ठीक है। अभी हम ना न्यूट्रल सेंटेंस देते हैं, न्यूट्रल जहाँ पे पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं। आई एम विजिटिंग अ प्लेस, ठीक है, न्यूट्रल इमोशन। क्योंकि ना मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो जगह बहुत अच्छा या बहुत बेकार है, मैं बोल रहा हूँ बस मैं वो जगह घूमने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो न्यूट्रल है। निगेटिव, द वेदर इज रियली बैड, नेगेटिव इमोशन था। द मूवी इज ऑसम, पॉजिटिव इमोशन। तो हमने देख लिया। तो ये छोटा सा स्निपेट था जहाँ पे हम लोग फन कर रहे थे और देख रहे थे कि कंप्यूटर ह्यूमन इमोशंस को कैसे समझ सकता है। आप इसको ना एक एंट्री टू एमएल कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ना एमएल में भी हम क्या करते हैं, हम एमएल में प्रेडिक्ट करते हैं ह्यूमन के इमोशंस, ठीक है। ह्यूमन का इमोशन समझते हैं और स्टॉक मार्केट में प्रेडिक्ट करते हैं ऊपर जाएगा ग्राफ या नीचे जाएगा। एमएल बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये एक छोटा सा स्निपेट था जहाँ पे हम चेक कर रहे थे कि कंप्यूटर इमोशन को कैसे समझ पाता है। अगर हमें ये प्रोग्राम को स्टॉप करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टॉप, STOP, और ये हो जाएगा एग्जिटिंग द टूल, ओके। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये पाइथन से थोड़ा ऑफ टॉपिक है और हम एमएल के बारे में सीख रहे थे और ये देख रहे थे कि कंप्यूटर कितना स्मार्ट बन चुका है कि वो आपके इमोशंस को भी समझ सकता है। तो स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाइथन के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, टपल्स के बारे में सीखेंगे, सेट्स के बारे में, डिक्शनरीज के बारे में। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड या सी यू, टेक केयर, बाय बाय।